वेलकम बैक। पिछले वीडियो में हमने स्टार्ट एंड ग्रो योर ओन बिजनेस से जुड़े 5 फंडामेंटल पिलर्स के बारे में जाना था, जैसे कि नंबर 1 योर प्राइमरी एम, नंबर 2 थिंक थ्रू स्टेज, नंबर 3 एनलाइटनमेंट स्टेज, नंबर 4 मैसिव एक्शन प्लान स्टेज एंड लास्ट बट द बेस्ट डिजायर्ड रिजल्ट्स एंड आउटकम। फिर हमने जो पहला स्टेज है योर प्राइमरी एम, उसको डिटेल में जाना था, जहां हमने ये सीखा कि इस स्टेज में हमें अपने टीम के और हमारे बिजनेस के प्राइमरी एस्पिरेशनल गोल्स को पहचानना कितना इम्पोर्टेंट होता है। साथ ही साथ हमने ये भी जाना कि किसी भी बिजनेस को स्केल करने के लिए एक फंडामेंटल फिलॉसफी, जिससे हम विन 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 कहते हैं, वो कितना इम्पोर्टेंट होती है। इस विन 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 फिलॉसफी के 3 मेन किरदार या हिस्सेदार होते हैं। पहला तो है एम्प्लॉय, दूसरा कस्टमर और तीसरा बिजनेस। फिर हमने ये तीनों स्टेक होल्डर्स एम्प्लॉय, कस्टमर और बिजनेस के वाई को जाना कि ये हम कब कह सकते हैं कि उस एम्प्लॉय का या कस्टमर का या फिर बिजनेस की जीत हुई। और फिर हमने ये भी जाना कि एम्प्लॉय का विन होता है जब उसे फाइनेंशियल ग्रोथ, करियर ग्रोथ और क्वालिटी ऑफ लाइफ मिलती है। वही एक कस्टमर का विन होता है जब उसे वैल्यू फॉर मनी मिलती है, जो कि उसके इन्वेस्टमेंट का मिनिमम 10x हो। एंड लास्ट में हमने एक बिजनेस ओनर के विन को जाना है कि हर एक बिजनेस ओनर को बस प्राइमरीली ये 3 चीजें ही चाहिए होती है, फाइनेंशियल ग्रोथ, ब्रांड ग्रोथ और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट टाइम फ्रीडम। तो आज हम इस वीडियो में अपने टीम के पर्सनल एस्पिरेशनल गोल्स के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि आप अपने टीम को कैसे बेटर बना सकते हैं। पहले अपने टीम को एजुकेट करना होगा। सो व्हाट शुड यू एजुकेट देम ऑन? एजुकेट देम विन 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 एज अ बिजनेस फिलॉसफी। आपको उन्हें इस बिजनेस की नई फिलॉसफी के बारे में एजुकेट करना होगा, एंड दैट इज विन विन विन। Win 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 is not a free opportunity, it's a joint responsibility. ये win 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 philosophy एक responsibility है और ना कि एक free opportunity। इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे इस वीडियो में। Ask people what they feel about building a win 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 business and invite them to participate in the process. आप अपने टीम को बुला के पूछिए कि उन्हें क्या लगता है इस win 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 philosophy के बारे में, और उनके साथ इससे एक ओपन एटमॉस्फेयर, एक फ्री माहौल में डिस्कस करें। अब बारी है एक एक्टिविटी की। मैं आपके साथ अब एक एक्टिविटी के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ। ये एक ऐसी एक्टिविटी है जो आपके एक्सपीरियंस को एनरिच कर देगी और आपके एम्प्लॉय के साथ के रिलेशन को नेक्स्ट लेवल पे लेकर जाएगी। आई एम शेयरिंग एन एक्टिविटी विथ यू दैट विल एनरिच योर एक्सपीरियंस while creating a system for your business and improving upon your existing relationship with your employees. This will help you in facilitating the employee experience as well. इस एक्टिविटी के लिए आपको बस 15 से 20 मिनट का समय लगेगा। ये एक्टिविटी है एक सिंपल क्वेश्चनर जो आपको आपके टीम के साथ डिस्कस करनी है और फिर उन्हें वो क्वेश्चनर को अगले 15-20 मिनट में भरने के लिए लगाना है। याद रखिए, हर एक टीम मेंबर को ये क्वेश्चनर खुद से इंडिविजुअली भरना है, ना कि ग्रुप में डिस्कस करके। चलिए जानते हैं कि इस क्वेश्चनर में क्या पूछा जाएगा। What are the things I want to do for myself and my family? ये होगा पहला क्वेश्चन। इससे you will understand कि आपके एम्प्लॉय क्या चाहते हैं। हो सकता है ये उस एम्प्लॉय के लिए भी पहली ही बार हो जो वो इस क्वेश्चन के बारे में अपने खुद के और अपने फैमिली के लिए वो क्या करना चाहते हैं इस बारे में पहली बार ही सोच रहे हो। This could be the first time they are thinking about their goals. तो ये बहुत ही बड़ा स्टेप होगा for them and as well as for you. Second question होगा, why are these goals important to me? By this, you will be getting an insight in the lives of your employees. You will get to know about their stories. For example, I had a friend Anuja जिनका एक बुटीक है नागपुर में। उन्होंने ये स्टार्ट एंड ग्रो योर बिजनेस प्रॉफिटेबली एंड सक्सेसफुली प्रोग्राम ज्वाइन किया एंड शी टू डिड दिस एक्सरसाइज विथ हर एम्प्लॉइज।
उन्होंने भी ये क्वेश्चनर दिया था। अनुजा ने ये क्वेश्चंस हिंदी में ट्रांसलेट किए और उन्होंने आंसर्स भी हिंदी में दिए। तो आप कोई भी लैंग्वेज में इसे कर सकते हैं। देयर इज नो बैरियर टू दैट। फिर उन्होंने मुझे मैसेज किया दैट शी इज फीलिंग सो गिल्टी एज एन एंटरप्रेन्योर। तो मैंने उससे पूछा क्यों, ऐसा क्या हुआ? सो शी सेड I did the Your Primary Aim Team Personal Aspirational Questionnaire and got to know one of her employee very closely. She had hired a 24-year-old girl for her boutique to work as a front-end executive, and that girl always looked disinterested and ignorant. इस डिस्कशन के बाद पता चला कि वो इसलिए इतनी कम उम्र में काम कर रही थी और कटी कटी रहती थी क्योंकि वो अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए काम कर रही थी। Her father was bedridden for the last 8 years. इतने साल साथ काम करने और एग्जीबिशंस अटेंड करने के बावजूद अनुजा was not aware of her employee. आपके लिए भी ये एक्सरसाइज बिल्कुल आई ओपनिंग होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, On a scale of 1 to 10, rate the importance of each of your goal mentioned above. ये एक पर्सनलाइज्ड इंसाइट होगा आपके एम्प्लॉइज के लिए। इससे उन्हें प्रायोरिटी सेट करने का मौका मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, बाय अचीविंग दिस गोल्स व्हाट विल इट मेक मी फील अबाउट माई सेल्फ। ये गोल्स अचीव करके मुझे अपने बारे में कैसा फील होगा? व्हेन योर एम्प्लॉइज विल आंसर दिस, दे विल नो व्हाई आर दे होपिंग टू अचीव समथिंग। दिस विल गिव देम अ सेंस ऑफ पर्पस। क्वेश्चन नंबर 5, What do I want to be in life? इसमें आपको कई सारे जवाब मिलेंगे। कोई बोलेगा they want to become a manager, they want to go ahead in their career. कुछ लोग ये भी बोलेंगे कि उन्हें अपना खुद का बिजनेस शुरू करना है। तो आप क्या करोगे? Will you ask them to quit? नहीं, आपको उन्हें encourage करना है and you should be happy to support that person and draw out some ground rules too. जैसे कि हम साथ में बिजनेस करने का एक जॉइंट वेंचर प्लान बना सकते हैं जहां यू कैन बिकम हिज मेंटोर एंड टेक अ इक्विटी शेयर इन हिज बिजनेस इन एक्सचेंज ऑफ गाइडिंग हिम एंड हेल्पिंग हिम टू स्टार्ट हिज ओन बिजनेस। या फिर आप उस एम्प्लॉय के साथ एक एग्जिट प्लान बना सकते हैं ताकि वो जब भी छोड़ के जाए तो देयर इज समवन टू टेक ओवर योर जॉब रोल। इससे आप दोनों में एक अच्छी बॉन्ड भी बन जाएगी ताकि यू कैन मीट इन फ्यूचर ऑन गुड टर्म्स। Question number 6. What do I want to earn in the next year? मैं अगले साल से कितना कमाना चाहती हूँ? This can be monetary, mental, material or anything that the employer aspires to acquire. Question 7. What do I feel I need to do or contribute to deserve this pay? मुझे क्या लगता है कि इतनी सैलरी पाने के लिए मुझे क्या एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी या कंट्रीब्यूट करना होगा? This is the task of self-realization for all the employees. And the last question would be, what skills and knowledge do I need to develop to be able to contribute at the next level? मुझे और किन skills को develop करने की additional ज़रूरत होगी to contribute to the next level? ये question से your employee will understand that the skill gap and the area where they need to develop themselves. Solution? So, अब आपको अपने एम्प्लॉइज को ये क्वेश्चनर हैंड ओवर करना है और एक म्यूजिक बैकग्राउंड में सोचकर उनसे कहना है कि वे ये क्वेश्चंस के आंसर्स अगले 15 मिनट्स में दे। सो हियर यू गिव देम दिस क्वेश्चनर और उन्हें 15 मिनट दे ताकि वो क्वेश्चंस आंसर करें। प्लीज ध्यान रखिए कि आप ये क्वेश्चनर उन्हें होमवर्क के लिए ना दे। Make them do it right in front of you so that they actually do it then and there and don't forget about it. इससे ना आपका बेनिफिट होगा ना उनका, इसलिए मेक श्योर दैट दे फिल द क्वेश्चनर राइट देयर। अब 15 मिनट हो चुके हैं और सभी लोग अपना अपना क्वेश्चनर उन्हें जो भाषा कंफर्टेबल है उसमें फिल कर चुके हैं। अब बारी है अपने पार्टिसिपेंट्स यानी कि एम्प्लॉइज को 2 और 2 के ग्रुप में पेयर करने की और उन्हें कहिए कि वो उनके आंसर सामने वाले के साथ अगले 10 मिनट्स में शेयर करे बारी बारी से। अब कोई भी 2 या 3 पार्टिसिपेंट जो सामने आके अपने क्वेश्चन सभी के साथ शेयर करने के लिए कॉन्फिडेंट है, उन्हें आप सामने बुलाइए और सब के साथ अपने आंसर्स अगले 5 से 6 मिनट में शेयर करने बोलिए। बाय द एंड ऑफ दिस एक्सरसाइज आपके एम्प्लॉय समझ जाएंगे कि उन्हें क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए
बेस्ड ऑन देयर कैपेबिलिटीज। इससे आपका काम भी हल्का हो जाएगा। रिमेंबर, आपको एक ऐसे सिस्टम क्रिएट करना है जिसमें ट्रांसपेरेंसी हो ताकि हमें मिले बेटर सॉल्यूशंस। डोंट यू एग्री? तो जो भी आपका डर है, आप पहले ये समझ ले, there will be believers and there will be non-believers. You don't have to change your team members. The system that you will create will change them. Do's and don'ts. Time for some do's and don'ts. Do's: personalize your questionnaire if needed. आप इन क्वेश्चनर के क्वेश्चंस को पर्सनलाइज या चेंज कर सकते हैं आपके बिजनेस के स्पेसिफिक नीड को ध्यान में रखकर। Allot a pre-decided time for the activities because this will increase the level of dedication and involvement. आप एक टाइम pre-decide कर लीजिए ताकि सभी लोग mentally prepare होकर आ सके अपनी thinking hat पहनकर। Don'ts: do not get overwhelmed with the win-win-win situation. Take baby steps. Do not hesitate in incorporating scientific tools in your business operations. It brings more clarity and stability. आप इन कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजीज और फाउंडेशनल पिलर्स को अपने बिजनेस में एक्सपेरिमेंट और इम्प्लीमेंट करने बिल्कुल ना घबराइए। ये साइंटिफिकली प्रूवन एंड एक्सपेरिमेंटेड फ्रेमवर्क्स, आइडियाज एंड टूल्स है जो आपको आपके बिजनेस को स्केल करने में काफी मदद करेंगे। अब बारी है कि आप इस एक्सरसाइज को फॉर्मुलेट करके अपने एम्प्लॉइज के साथ शेयर करें। तो एज अ बिजनेस ओनर आपको क्या लगता है, इस एक्सरसाइज का क्या इम्पैक्ट होगा आपके एम्प्लॉइज पे? इस एक्सरसाइज को सफलतापूर्वक अपने एम्प्लॉइज के साथ करके आपका आपके टीम के साथ एक अच्छा बॉन्ड बन जाएगा। It will be insightful for the employees as well as also for you as a business owner, as you would get to know so many things about your team. इस एक्सरसाइज से आपके टीम को भी आपके ऊपर भरोसा होगा कि आप उनके भले के लिए सोच रहे हो। तो देखा आपने, इतने सिंपल एक्सरसाइज से आप अपने टीम के लिए कितना डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। और ये तो बस शुरुआत है, ज्ञान का यहाँ पूरा भंडार है। अभी तो ज्ञान का सागर लोअर टाइड में है, हायर टाइड्स अभी बाकी है दोस्तों। सो कीप ऑन ड्रीमिंग एंड सेटिंग गोल्स। टुगेदर वी विल क्रिएट अ सिस्टम टू एक्चुअलाइज देम ऑल। रिमेंबर दोस्तों, कोई लक्ष्य इंसान से बड़ा नहीं होता और हारा वही इंसान है जो लड़ा नहीं होता। धन्यवाद।